हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर लाइट। आज हम इस ट्यूटोरियल में जनरल साइंस फैक्ट पार्ट 5 देखने जा रहे हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं रेलवे और एसएससी में। मैं जो भी क्वेश्चन आप मेरे वीडियो में देखते हैं वो हर क्वेश्चन कभी ना कभी रेलवे और एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और अदर एग्ज़ाम में भी पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन को ये मैं अलग से नहीं लेता हूँ, मैं वही क्वेश्चन लेता हूँ जो मोस्ट आईएमपी या तो इम्पोर्टेंट रहेंगे बहुत ही ज़्यादा, या जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, हर क्वेश्चन को आप सीरियसली लें। और जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो एक कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठें नोट डाउन करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस तो ठीक है लेकिन बीच बीच में मैं कुछ फैक्ट्स वगैरह बताता हूं तो उनको आप ज़रूर नोट डाउन करें, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहते हैं जो कि मैं इसमें लिखता नहीं हूँ लेकिन मैं बोल के बताता हूँ और पहले से लिखा हुआ नहीं रहता है। तो जो मुझे इंस्टेंस याद आता है वो मैं आपको बता देता हूँ, तो वो आपको याद रखना है। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो यूरिया है आपकी, तो यूरिया की मात्रा अधिकतम कहाँ पाई जाती है। मतलब वो ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा है, मतलब बॉडी में यूरिया मतलब कहाँ पे पाए जाते हैं। तो बॉडी की बात करें तो जो यूरिन है आपका, यूरिन में सबसे ज़्यादा यूरिया पाया जाता है 2%। 2% यूरिया आपका जो है यूरिन में पाया जाता है आपका। तो ये क्वेश्चन आता है कभी कभी कि यूरिन में यूरिया कितने परसेंट पाया जाता है, तो 2% पाया जाता है। अब पेप्सिन क्या है, तो पेप्सिन मतलब का एक उदाहरण, पेप्सिन एक प्रोटीन है। तो पेप्सिन का उदाहरण क्या है, तो पेप्सिन का उदाहरण एंजाइम्स जो हैं एक पेप्सिन का उदाहरण है। जब प्रोटीन को शरीर में पचता है तो वो एंजाइम में कन्वर्ट होते हैं, तो प्रोटीन का ही टाइप है पेप्सिन। दूध में नहीं पाया जाता, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूध में क्या नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्या नहीं पाया जाता। लेकिन यहाँ अगर बात करें तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता, क्योंकि आपने देखा है दूध आपको कभी खट्टा नहीं लगता, तो विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता। एंजाइम की रचना होती है, अभी मैंने बताया एंजाइम प्रोटीन्स है, एंजाइम है आपके प्रोटीन्स। तो प्रोटीन की रचना कैसे होती है, तो प्रोटीन की रचना होती है आपकी किससे, एमिनो एसिड से होती है आपकी प्रोटीन की रचना। 20 एमिनो एसिड, ये भी डिजिट पूछते हैं वो, 20 एमिनो एसिड से प्रोटीन बनता है, तो ये याद रखें 20 एमिनो एसिड से। टॉक्सिन क्या है, टॉक्सिन आपने सुना होगा, न्यूरोटॉक्सिन, ये टॉक्सिन वो टॉक्सिन, कोबरा के विष में पाया जाता है टॉक्सिन। इससे आप शिथिल हो जाता है अंग, हार्ट काम करना बंद कर देता है। तो आखिर टॉक्सिन है क्या, सिंपल सा क्वेश्चन, टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है, क्योंकि जहर है, अगर सांप में है तो मतलब जहर है, तो टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। फल और सब्जी में नहीं पाया जाता, मतलब फल और सब्जी में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो फल और सब्जी में जो है आपका विटामिन डी नहीं पाया जाता। बनी सी बात है, डी विटामिन जो है आपका सूर्य से तो मिलता ही है हमको, सबसे बड़ा स्रोत सूर्य, और उसके अलावा अंडे से भी, एग से भी आपका विटामिन डी मिलता है, जो उसका यॉक वाला भाग है, पीला वाला भाग है, उससे मिलता है आपको विटामिन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलेरिया का परजीवी क्या है। मलेरिया जो कि एक मच्छर के काटने से होता है, तो उसका परजीवी पूछ रहा है कि परजीवी आखिर है क्या, उसका नाम क्या है। तो प्लेडोनियम जो है ये मतलब वायरस का नाम है, और ऐसे ये वायरस किस पे रहता है, ये रहता है मच्छर पे, मादा एनाफिलीज पे। मादा एनाफिलीज जो मच्छर है, मादा एनाफिलीज मच्छर है, उसके अंदर रहता है प्लेडोनियम जो कि आपको मलेरिया रोग देता है, बहुत ही तेज ठंड दे के बुखार आता है मलेरिया में। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अभी उसने पूछा था दूध में विटामिन कौन सा नहीं पाया जाता, अब दूध में कौन सा वो प्रोटीन पूछ रहा है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो दूध में पाया जाता है कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है आपका मिल्क में, तो ये आपको याद रखना है, मिल्क में कैसीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अब मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं, मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं, मतलब जो अगर दिल की बात करें तो ये मान लीजिए मेढक का हृदय, तो उसमें कितने भाग होते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसमें 4 भाग रहते हैं, तो अब वो पूछ रहा है मेढक में, तो मेढक में रहते हैं 3, ऐसे याद कर लें। मेढक लिखने में भी 3 शब्द आ रहे हैं, 3 अक्षर आ रहे हैं, तो दिल में भी 3 रहते हैं उसके। अब कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है, मतलब जो कोशिका है उसमें सबसे अनुवांशिक मतलब पदार्थ कौन सा है, मतलब कोशिका, उसके बिना कोशिका नहीं रहेगी। वो पूछ रहा है कि किसके बिना कोशिका नहीं रहेगी, तो वो डीएनए है आपका।
डीएनए के बिना मतलब बिना उसके कोशिका का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर डीएनए नहीं होगा तो कोशिका भी नहीं होगी। अब कोशिका को किसने खोजा? जो कोशिका है उसकी खोज किसने करी? तो कोशिका देखिए, एक नॉर्मल अगर कोशिका है तो वो कुछ इस टाइप की दिखती है, कुछ इस टाइप की दिखती है, कुछ इस टाइप की दिखती है कोशिका। तो ये आपको कैसा दिख रहा है? हुक टाइप का दिख रहा है। अधिकतर पंखे में ऐसे हुक आपने देखे होंगे, हुक टाइप का दिख रहा है। तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। इससे याद करें, इसकी खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और अगर सन की बात करें तो खोज की थी 1665 में। तो ये देखिए, ये आपका हुक टाइप का बन रहा है, हुक टाइप का बन रहा है। तो बस ये हो गया 1665, लास्ट में 5 आएगा, इससे आप याद रख सकते हैं। तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। अब देखते हैं अदरक तथा आलू का कौन सा भाग खाने वाला है। तो जो अदरक है, जिंजर, और जो आलू है, पोटैटो, तो उसका कौन सा भाग है जो खाया जाता है? जिंजर का कौन सा भाग खाया जाता है? तो वो खाया जाता है तना, तना खाया जाता है इसका। तो क्या रहता है कि मैंने इसकी एक ट्रिक बना के एक वीडियो डाला है जिसमें तना, जितने तने वाली फसलें रहती हैं उनको याद करने की मैंने ट्रिक बताई है। तो वो वीडियो देखें आपको, तो और भी मिलेंगे खाने वाली चीज़ें जिनका हम तना खाते हैं, तो वो पेपर में पूछे जाते हैं। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, मतलब साउंड जो है सबसे ज़्यादा स्पीड में कहाँ ट्रैवल करती है? साउंड जो है सबसे ज़्यादा स्पीड में कहाँ पे ट्रैवल करती है? तो वो ट्रैवल करती है आपकी ठोस में। ठोस में मतलब ठोस तो ठीक है, मेटल बोल सकते हैं, लोहा, इस्पात, स्टील, एल्यूमिनियम, इनमें वो सबसे तेज़ ट्रैवल करती है। और निर्वात यानी कि जहाँ पे वायु नहीं है तो वहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती। सूर्य का जो ऊर्जा है, मतलब सूर्य की जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है हमको? तो मिलती है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन मतलब फ्यूज़न से मिलती है आपकी। क्या? नाभिकीय संलयन को बोलते हैं फ्यूज़न। तो ये फ्यूज़न से एनर्जी मिलती है। इसमें क्या होता है? 4 हाइड्रोजन, आपको पता है कि जो सूर्य है उस पर आपका हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन है कुछ इस टाइप से, 4 हाइड्रोजन है। तो ये क्या करते हैं? मिलके एक हीलियम बनाते हैं। ये 4 हाइड्रोजन मिल जाते हैं और मिलने के बाद एक हीलियम बनाते हैं। तो ये एक हीलियम बनता है, इससे बहुत एनर्जी निकलती है। जब 4 हाइड्रोजन मिलते हैं, एक हीलियम बनता है, तो बहुत एनर्जी मिलते हैं। इसी तो पूरी क्रिया को हम जो क्या बोलते हैं? फ्यूज़न बोलते हैं। एक अश्व शक्ति मतलब जो 1 हॉर्स पावर है वो कितने वॉट के बराबर है? कितने वॉट के बराबर है? तो वो बराबर है आपका 746 वॉट के बराबर है 1 हॉर्स पावर। अगला देखते हैं सुराही और मटके। मतलब जो मटका होता है या सुराही होता है, मिट्टी वाले बर्तन, तो उसका पानी ठंडा कैसे होता है? हाँ, हम धूप में भी रख देते हैं तो उसका पानी ठंडा हो जाता है मटके का। तो उसका पानी ठंडा होता है वाष्पीकरण के कारण। क्या होता है कि जैसे ये आपका मटका है तो उसमें छोटे छोटे छिद्र रहते हैं मिट्टी में, तो उससे पानी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जो बोलते हैं ना मटका रिस रहा है, तो पानी आता है। फिर वो क्या रहता है? गर्मी ज़्यादा रहती है तो भाप बन के उठता है, फिर हवा से वो ये बाहर पूरा ठंडा हो जाता है, जिसके कारण अंदर का पानी पूरा आपका ठंडा हो जाता है। सबसे कठोर धातु। अब वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सबसे कठोर धातु क्या है? उसने मेटल पूछा है, ना कि पदार्थ। अगर पदार्थ पूछा होता तो वो हीरा हो जाता, लेकिन यहाँ पे उसने पूछा है सबसे कठोर मेटल। तो मेटल है आपका प्लेटिनियम, मतलब प्लेटिनम जिसको हम बोलते हैं। प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु है। अब विटामिन की खोज किसने करी? जो विटामिन्स हम पढ़ते हैं ABCD, तो ये विटामिन जो है इनकी खोज किसने करी? तो इनकी खोज करी है फंक ने। किसने करी है? फंक ने। तो एक फंकी टाइप का आदमी था जिसने विटामिन की खोज कर दी। कब कर दी? 1911 में। तो फंकी टाइप के लोगों ने करी विटामिन की खोज 1911 में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने कवर किए हैं विटामिन्स मतलब साइंस के ऊपर। और भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा साइंस से रिलेटेड, तो आप जब तक इन वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर और वीडियोस आपको चाहिए तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं, मैं और वीडियो अपलोड करूंगा जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो। थैंक यू।